are closely packed with one another. They are closely packed with one another. All the atoms of solids are closely packed with one another. जब भी हम सॉलिड को करेंगे हीट, जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन? ये जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ये जो मोलिकुलर डिस्टेंस है ना, ये घट जाएगा. द मोलिकुलर डिस्टेंस विल डिक्रीज. द मोलिकुलर डिस्टेंस विल डिक्रीज. इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था ना सॉलिड पे, लिक्विड में जाते जाते ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. इसीलिए क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है डिक्रीज इन लिक्विड, इसीलिए लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है. दे डोंट हैव ए फिक्स्ड शेप. डोंट हैव ए फिक्स्ड शेप. अब नाउ अगर हम लिक्विड्स को और हीट करें तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है. एक मॉलिक्यूल्स यहाँ रहेगा, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ रहेगा. दे विल बी इन देयर ओन, अपने मर्जी से रहेगा. राइट, दे विल बी इन देयर ओन. देन वी से दैट दे आर गैसेस. आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, out of solid liquid gases, the gases has the least intermolecular force of attraction. और क्योंकि गैसेस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सबसे है कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस नहीं, वो लोग कहीं भी जा सकते, कुछ भी कर सकते. सो इट नाइदर हैज ए डेफिनिट शेप. इसका ना ही डेफिनिट शेप होगा और ना ही इसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, ना ही इसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा. अच्छा, वाटर जो है, अब जरा मुझको बताना. तो आपने कभी सोचा वाटर जो होता है ना, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके तो वेपर हो जाता है. इट कन्वर्ट इनटू वेपर, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है. अगर मैं कहूँ किसी भी सब्सटेंस को मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, मैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कर दूं, तब क्या होगा? मैं अगर कहूं मैं किसी सब्सटेंस को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कर दूं, तब होगा क्या? तब क्या बनेगा? देखो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रहा है. इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रहा है और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज हो रहा है. कभी भी याद रखना, एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आया. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मतलब एटम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है? एटम्स में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. ये तो इस एटम्स में भी एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है. एटम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है. नो चेंजेस टेक प्लेस. बट गैस को अगर हम एक्सट्रीम, किसी भी चीज को हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में लेके चले जाए, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में किसी भी चीज को हम लेके चले जाए, किसी भी चीज को हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में लेके चले जाए, तो पहली बार एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है. और कैसा चेंज होता है? यह है हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले आएंगे अपने ऑर्बिट से. इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले आएंगे ऑर्बिट से. ये कब होता है? जनरली ये सन में होते हैं. जब हम ये वाला स्टेट ऑब्टेन कर जाते हैं ना, हम कहते हैं हम पहुंच चुके हैं प्लाज्मा स्टेट पे. हम बोलते हैं हम पहुंच चुके हैं प्लाज्मा स्टेट पे. हम पहुंच चुके हैं कौन से? प्लाज्मा स्टेट पे. अभी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में उनका होता है चेंजेस.
बात समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टेट क्या है। देखो जरा, सॉलिड को जब हम कूल करते हैं, अच्छा सॉलिड को हम बाद में कूल करेंगे, पहले देख लेते हैं लिक्विड को कूल करने से क्या होता है। सपोज हमारे पास एक वाटर है, वाटर को हमने 0 डिग्री से, वी कूल वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है, हमने उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कूल किया। सपोज हम उसको टेम्परेचर, सपोज हमने उसका टेम्परेचर वाटर को लेके चले गए -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मालूम है, ये वाटर जो है वो क्या बन चुका है, आइस। और हमने सॉलिड में किसको किस में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सॉलिड पे। बट अब मेरे बात सुनो, अगर बात ऐसा हुआ कि हम किसी चीज को लेके जाने की कोशिश करें एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर मतलब -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में अगर हम किसी चीज को लेके जाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, एक्सट्रीम लो कंडीशन में अगर हम किसी भी चीज को लेके जाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, तब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो एटम्स होते हैं ना, सॉलिड होल जो एटम्स बनते हैं ना एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, मतलब सॉलिड को हम कूल कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम सॉलिड को किसी भी, वाटर नहीं होता है बट कुछ सब्सटेंस जैसे फ्रैक्शंस हो गए, ऐसे कुछ सब्सटेंस एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में जाने के बाद एटम्स जो है वो अपना आइडेंटिटी खो देता है। द एटम्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेव्स, एटम्स अपना वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऐसा स्टेट होता है ना, एटम्स वेव्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, हम कहते हैं हम पहुंच चुके हैं बोस-आइंस्टाइन स्टेट में। और इसी के साथ आप लोगों का मोस्ट डिमांडेड टॉपिक प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन स्टेट होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच।